First of all, a very happy new year to all my YouTube subscribers. Thank you so much for following me. And today's session is going to be very interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसा न्यू ईयर आपका होना चाहिए। ये जो आने वाला साल है 2024, उसे आप इस तरीके से डिजाइन करिए कि जो भी गलतियां आपने पिछले साल में की हैं, जो भी चीजें जो अनफुलफिल्ड थी पिछले साल में, वो आप इस साल कैरी फॉरवर्ड ना करें। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। आज के सेशन के लिए आपका नोटपैड और पेन होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से अपना नोटपैड और पेन ले आइए और हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चीज को इस चीज पे बहुत गौर देना कि लास्ट टाइम भी अगर आपने गोल्स लिखे हैं इस साल के लिए, तो लास्ट टाइम के गोल्स में और इस साल के गोल्स में क्या फर्क है। अगर आप देखेंगे तो वो गोल्स बिल्कुल सेम है। अगर लास्ट ईयर आपको 5 kgs कम करने थे, आपका इस साल का गोल भी वही होगा। अगर लास्ट ईयर आपका गोल था कुछ 1 लाख या 10 लाख कमाना, इस साल भी आपका गोल वही होगा। तो हमारे गोल्स तो चेंज नहीं हो रहे साल ब साल। क्या ऐसी चीज है जो हम चेंज करें, जिससे हमारे जो गोल्स है वो हम अचीव कर पाए, क्योंकि ऐसे तो अगले 10 साल बीत जाएंगे और यही गोल्स हमारे अगले 10 साल तक रहेंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती हम सब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम नए साल में एंटर तो कर रहे हैं, गोल्स पुराने लिख रहे हैं और वही पुराना एटीट्यूड रख रहे हैं। जब तक हम अपने एटीट्यूड पे काम नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे, अगले 10 साल हमारे यही गोल्स रहने वाले हैं। तो आज अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपको वाकई में यही गोल्स अगले 10 साल तक रखने हैं और फिर 11वें साल में यही गोल्स लिखने हैं इस उम्मीद के साथ कि नहीं इस साल तो मैं अचीव कर लूंगी या कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने सारे गोल्स इसी साल अचीव करेंगे, बिल्कुल अचीव करेंगे। जो मैं आज आपको बताने वाली हूं वो स्ट्रैटेजी जब आप फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल्स बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि पेन पेपर लेकर आइए। हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू। स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको वो सारी चीजें, वो सारी आदतें लिखनी है जो आपको शुरुआत करनी है स्टार्ट वाले कॉलम में। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, स्टार्ट, कंटिन्यू, स्टॉप। तो जैसे अगर आपको स्टार्ट करना है सुबह जल्दी उठना, आपको स्टार्ट करना है रोज जिम जाना, आपको स्टार्ट करना है कि आप बहुत सारी सेविंग्स करिए, आपको स्टार्ट करना है कि आप अपने रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम दीजिए, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे स्टार्ट वाले उसमें। जो भी आपको शुरुआत करनी है, आपको रोज 1 घंटे ध्यान करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको जो भी, या अगर आपको इस साल आपको एक एडिशनल स्किल सीखनी है जिससे आप और ज्यादा इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर सकिए, तो जो भी चीजें आपको स्टार्ट करनी है। जैसे मेरा अगर मुझसे पूछे तो मैंने अपने जब गोल्स लिखे तो मैंने उससे स्टार्ट में लिखा कि इस साल मुझे भगवत गीता पूरी कंप्लीट करनी है, इस साल मुझे 5-6 किताबें और पढ़नी है, मुझे कुछ कोर्सेज करने हैं, मुझे अपने संगीत पे ध्यान देना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है। वो सारी चीजें जो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं उससे शुरुआत करूंगी। ये हो गया। दूसरे कॉलम में आते हैं जिसमें हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। देखो, ऐसा तो नहीं है, अगर लाइफ में आप यहां तक पहुंचे हो, हम सब कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली लाइफ को बेटर कर रहे हैं, है ना। अभी भी आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप फॉलो करते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रोज 1 घंटा ध्यान करती हूँ, वो मुझे आगे कंटिन्यू करना है। जैसे मैं करती हूँ कि मैं अपना आई एम समवन हु मेक श्योर कि मैं अपना जो एक्सरसाइज है उसे मैं 5 दिन तो कर लूँ, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेरे यूट्यूब वीडियोस बनाना, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिसको आपको कंटिन्यू करना है, आप सारी वो चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, सिंपल एज कि मैं शायद दिन में 5 लीटर पानी पी रही हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, या मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। कौन सी ऐसी चीजें, या मैं अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। मैं अपने ट्रैवलिंग के लिए टाइम निकालती हूँ,
मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो वो सारी चीजें लिखिए जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम इज वेरी वेरी क्रूशल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वजह से क्योंकि थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। और इसका सबसे अच्छा आपको जो मिलेगा आंसर वो तब मिलेगा, यही अपने जो आपने गोल्स लिखे हैं ना, उस गोल्स में जाइए और अपने आप से पूछिए क्यों ऐसा हुआ कि मैं वो 5 किलो वजन कम नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हुआ कि वो 1 लाख या 5 लाख का जो मेरा गोल था उसको मैं अचीव नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हुआ कि मैं अपने रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाया। और आपको जो जवाब मिलेगा वही चीजें आपको नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि मैं वेट लूज नहीं कर पाया, उसका एक्चुअल कारण होगा क्योंकि आप अपनी डाइट से कंसिस्टेंट नहीं थे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आपने हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया। तो आपका जो स्टॉप डूइंग होगा वो ये होगा, स्टॉप ईटिंग अनहेल्दी फूड, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों ऐसा हुआ कि आपने जो वो गोल बनाया था अपने विजन बोर्ड में पिछले साल 5 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, वो क्यों नहीं अचीव कर पाया? क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपने फोकस नहीं किया, आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा कि जो चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ऑन स्क्रीन टाइम हो गया या वॉचिंग एनीथिंग दैट यू फील दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू हैव टू स्टॉप डूइंग इट। तो वो सारी चीजें लिखिए जो आपको नहीं करनी है। ऑफ कोर्स अगर हम अपनी पिछली गलतियों से भी नहीं सीखेंगे तो हम तो ऐसे गलतियां करते ही जाएंगे। तो वो जो सारी गलतियां आपने पिछले साल में की है उसको इस टॉप कॉलम में लिखिए, स्टार्ट, कंटिन्यू, स्टॉप। इट इज वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। और मैं क्यों आपसे बोल रही हूँ लिखने के लिए, आप सबको पता है मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, और जब भी आप कोई चीज लिखते हैं ना, आप उसमें और ज्यादा अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखिए। कोई बात नहीं, आधा घंटा लगता है, पौन घंटा, आप अपने पूरा साल के ऊपर काम कर रहे हैं, इतना तो आप डिजर्व करते ही हैं। तो अगर टाइम लग रहा है तो उस टाइम से भागिए मत, हड़बड़ी मत करिए, अपने आप के साथ बैठिए, वो स्वाध्याय करिए कि क्या गलत किया मैंने पिछले साल में जो मैं अचीव नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हुआ। स्टार्ट में, और ये सारी चीजें स्टार्ट, कंटिन्यू, स्टॉप में डालिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है, हमने गोल तो बना लिया, हम फोकस इसी पे कर रहे हैं, हमने हर जगह लिखा है, विजन बोर्ड में एफर्मेशंस बना दिए, हमने हर जगह लिखा है, लेकिन क्या हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हम इस चीज को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें क्या एक्शंस लेने हैं। हम अपना पूरा फोकस उस गोल पे लगा देते हैं, एक्शंस में तो लगाते ही नहीं। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या आप हर जगह विजन बोर्ड में लिख दीजिए, अपनी एफर्मेशंस बना लीजिए, आई एम मेकिंग 5 lakhs पर मंथ, आई एम मेकिंग 10 lakhs पर मंथ, और आप अपने काउच में बैठ के टीवी देख रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं। लेट्स बी रियलिस्टिक, इसमें तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको जो सेकेंड पार्ट है, जहां पे आपको नोटबुक और पेन से लिखना है, हमने लिख दिया स्टार्ट, कंटिन्यू, स्टॉप, क्या करना है। और अब आप लिखिए कि जो आपने गोल्स लिखे हैं ना, जो पिछले साल भी लिखे थे, उससे पिछले साल भी लिखे थे, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण एक्शंस आपको लेने, क्या इंपॉर्टेंट एक्शंस आपको लेने हैं। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे YouTube में वीडियोस बनाने हैं, तो मुझे क्या एक्शंस लेने हैं? मुझे और ज़्यादा कंटेंट, मुझे और ज़्यादा रीडिंग करनी होगी, मुझे और ज़्यादा उस पर काम करना होगा, कि और कोई स्किल सीखनी होगी जिससे मैं अपने वीडियोस बेटर कर सकूं, शायद मुझे कोई कोर्स लेना होगा, मैं वो सारी चीज़ें करूंगी, लेकिन मुझे वो YouTube में ग्रोथ चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अगर आपका गोल था कि मैं इस साल अपना नया बिजनेस शुरू करूंगी या शुरू करूंगा, तो आप लिखिए क्या एक्शन लेना होगा आपको। नया बिजनेस, आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको शायद कोचिंग लेनी पड़ेगी, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, वो एक्शंस लिखिए। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस तो वो हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि मैं बहुत एफर्टलेसली अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ। इट्स ओके, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कर रही, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ।
तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, कौन कौन से एक्शंस, अगर आपको लगता है कि आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा इंक्लाइंड होना है तो आप देखो, आपको एक्शंस में होगा कि शायद आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी होगी, पॉडकास्ट सुनने होंगे, या आपको और ज़्यादा ध्यान, शायद 10 मिनट ध्यान करते तो अब आधा घंटा ध्यान करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो वो आपके हो गए एक्शन लिस्ट। तो एक हमने हो गया स्टार्ट, कंटिन्यू, स्टॉप, दूसरी हो गई हमारी एक्शन लिस्ट, और थर्ड, अगर वो चीज़ नहीं है तो आपकी कुछ भी चीज़ें काम नहीं होगी। और ये मैंने बहुत सारे अपने सेशंस में भी बोला है, आपको अपने बिलीव्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिख तो दिया कि मुझे 1 लाख या 10 लाख रुपए महीने कमाना है, लेकिन अंदर की आवाज़ मुझे कह रही है, अच्छा तुम कमाओगी 1 लाख, तुम कमाओगी 10 लाख, तो क्या मैं वो गोल अचीव कर पाऊंगी? नहीं। तो मुझे अपने बिलीव्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और ड्यूरिंग दिस इंटायर जो मेरी जर्नी रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की, लिखने की, मुझे ये समझ में आया है, नो मैटर आप अफर्मेशंस लिख लो, लेकिन अगर आपके बिलीव्स उसके साथ अलाइंड नहीं है, अगर आपके बिलीव्स आपने चेंज नहीं किए, तो नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर लीजिए, वो अफर्मेशंस वो नहीं होगी मैनिफेस्ट। तो अब आपको काम करना है अपने इनर सेल्फ पे, बिलीव पे। अब यहाँ पे आपको अगेन 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में लिखना है जो भी चीजें, जो भी बिलीव का मतलब है जिसके कारण, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका था कि मुझे वेट लूज करना है, और आपका बिलीव क्या था, अरे मैं तो कभी वेट लूज कर नहीं सकती, वेट लॉस करना तो कितना मुश्किल है। तो जब ये बिलीव होगा तो क्या आपकी एनर्जी हाई होगी, लो होगी? ऑफ कोर्स लो होगी। आपने बोला कि आपको इस साल अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन आपका बिलीफ आपको बोलता है नहीं, सब लोग तो धोखा देकर जाते हैं, इस संसार में ट्रू लव है ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है, तो क्या आप वो लाइफ पार्टनर ट्रैक कर पाओगे? नहीं। तो अभी यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है कि आप अपना स्वाध्याय करिए और लिखिए कि आपके कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपको लगता है कि आपको वो गोल अचीव करने से रोक रहे हैं। और बहुत जनरलाइज लिमिटिंग बिलीव्स भी होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जनरलाइज बिलीफ हो सकता है कि नहीं यार, मैं बिजनेस करूंगा, सब यहाँ पे ठगने के लिए बैठे हैं, ये भी एक अपने आप में बिलीफ है। या ये सोचना कि नहीं यार, मैंने जॉब कर लिया, अब मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी एक बिलीफ है। मैं इस एज में कुछ म्यूजिक की शुरुआत नया कुछ सोच नहीं सकता, ये भी एक बिलीफ है। क्या ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में लोग कुछ नया शुरू नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो ये बिलीफ फॉलो नहीं करते। या मेरे बच्चे कभी मेरी नहीं सुनते, ये बिलीफ है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेफ्ट कॉलम में लिखनी है, और उसी के राइट कॉलम में आपको जस्ट उसकी ऑपोजिट चीज लिखनी है। कैसे? बहुत सिंपल। और ये आपके न्यू ईयर के बिलीव्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। तो आपने जैसे पहला बिलीफ लिखा कि यार मैं तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेट लॉस करना दुनिया की सबसे आसान चीज है। आपने बोला पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। मेकिंग मनी इज जस्ट लाइक ब्रीदिंग, मेकिंग मनी इज द इजीएस्ट थिंग, ये आपका नया बिलीफ है। आपने लिखा रिलेशनशिप में सब धोखा देकर जाते हैं, आपका नया बिलीफ है कि ये पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, एंड आई एम सो कंफर्टेबल ट्रस्टिंग अदर्स, मुझे बहुत कंफर्टेबल होती हूँ उन लोगों पे ट्रस्ट करना। आपने बिलीफ लिखा कि यार मैं तो बिजनेस नहीं कर सकते, और आपका वो एम्पावरिंग बिलीफ क्या होगा कि कुछ भी हो, मैं बहुत पावरफुल सोल हूं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी भी एज पे कर सकता हूँ। और ये जब आपने बिलीव्स लिख लिए ना, तो मोटे मोटे कुछ 5 से 10 ऐसे बिलीफ होंगे। अब आपको ये पूरे साल जो काम करना है ना, इस बिलीव्स पे काम करना है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मुझे वो नौकरी मिलेगी, मुझे वो रिश्ता मिलेगा, मुझे वो कार गाड़ी मिलेगी, या मुझे वो सैलरी मिलेगी, तभी मुझे खुशी होगी। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। आप उस चीज को पाने की प्रयास में इतना गुम हो जाते हो कि आप इस क्षण में जो खुशी के पल उसको आप एंजॉय नहीं करते। लेकिन जब आप इस पल में खुश रहोगे, ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि कितनी चीजें आप बेटर कर रहे हो। तो आपका एम्पावरिंग बिलीफ क्या होना चाहिए? नो मैटर वेदर आई अचीव माई गोल्स और नॉट, इस साल आई विल बी अनकंडीशनली हैप्पी। कुछ भी हो, मैं अपने गोल्स अचीव करूं या ना करूं, लेकिन मैं हर समय खुश रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। जब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक बिलीफ आपका ये भी हो सकता है कि जब लाइफ में परेशानी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ या एंजाइटी में हो जाती हूँ,
उसका ऑपोजिट होगा कि कोई भी मेरे जीवन में परिस्थिति आए ना, मैं अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोती हूँ। ये अब आपका नया बिलीव है। और जब आपने ये बहुत ब्यूटीफुल बिलीव्स बना लिए, तो अब आपको रोज इन 6 से 10 बिलीव्स के ऊपर काम करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो, अपने बिलीव्स पे काम करते हो, तो आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। क्योंकि अब और ऑटोमेटिकली जो आपने गोल्स लिखे हैं, वो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप रोकना चाहते हैं, वो सब होने लगेगा, क्योंकि आप अपने बिलीव्स पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डीप एक्सरसाइज है। ये वीडियो पे अगर आपको दोबारा आके सुनना होगा, प्लीज सुनिएगा, लेकिन मेक श्योर यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। और जब आप ये पूरी एक्टिविटी लिख लो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आई एम डन, आई हैव डन इट। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंटिन्यू डूइंग योर होपोनोपोनो। जितनी भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, उसको रोज ऐसे ही क्लियर करते रहते हैं। और जब क्लियर करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है? अब जैसे मेरा इस साल का गोल है कि मुझे बहुत सारा YouTube कंटेंट बनाना है, आप सब तक पहुंचना है, आप सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस साल मैं आप लोगों को बहुत वैल्यू देने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताना। वो होपोनोपोनो से रिलेटेड हो, वो एफर्मेशन से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई स्टक इमोशन है उससे रिलेटेड हो, हैंडराइटिंग से रिलेटेड हो, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आई वुड लव टू मेक वीडियो। Alright, on that note, have the most beautiful year, everyone. On that note, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you all. And keep sharing, keep subscribing, and make sure that you hit the bell icon, so that जब next time मैं जब भी live जाऊँ, आप सबके पास notification आए और सबके साथ मैं ऐसे ही connected रहूँ. Thank you so much, and I will see you soon.